अवतार न प्रगट। यह छलता एवो होता जेमा हाथ न सूझे हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे कलशवाणी। अभी हमने श्रवण किया वेदनी जाली। तो कैसे वेदों में अनेक अनेक भ्रांतियां हैं, उस वेद की भ्रांतियों में महामती श्री प्राणनाथ जी ने स्पष्ट किया कि लोगों ने बेहद मंडल की बात करी, अक्षरधाम की बात तो करी, लेकिन यहाँ घटित कर दिया 14 लोक के अंतर्गत। फिर बताया लोग यहाँ पर धर्म का व्यापार करते हैं, भक्ति करते हैं कि हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, कोई कहता है निराकार ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, कोई स्वर्ग की कामना करता है। तो ये भी हमें परिचय दिया कि जो यमराज है उसका राज्य कहाँ तक है, कौन लोग तक है अनुराधा दीदी? यमलोक। ठीक है, ये उत्तर अच्छा है तुम्हारा। 13 लोगों को यमलोक भी कह सकते हैं। वैसे 13वां लोक कौन है, याद है क्या? मामी कौन सा है? जन लोग है। क्या है? जन लोग। जन लोग है ना? तपलोक 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 जन लोग का नहीं 13 लोग तक है इनका राज्य। 13वें लोक तक के मालिक है। किसी को भी, इंद्र भगवान को भी वो चाहे ना 1 मिनट में उतार दे। यमराज में इतनी ताकत है क्योंकि वो 13 लोक के मालिक कहलाते हैं। तो ऐसे यमराज का भी परिचय दिया उन्होंने और दुनिया कैसे भक्ति मार्ग पर चल रही है। प्राणनाथ जी कहते हैं हमने सबको देख लिया, 14 लोक को भी देख लिया, निराकार ब्रह्म को भी देख लिया। ये सब फोक है, झूठे हैं, महाप्रलय में सब मिट जाते हैं। अब इस प्रकरण में महामती श्री प्राणनाथ जी वो सत्य लोक से भी परे, निराकार ब्रह्म से भी ऊपर, कैसे अक्षर से भी परे अक्षरातीत धाम का वर्णन इन प्रकरण में करेंगे। जो हमारा अवतारणा प्रकरण है तो उसको हम अभी सुनेंगे। ये छलता एवो होतो। अब ये जो छल का ब्रह्मांड है इस प्रकार का है। महामती श्री प्राणनाथ जी परिचय दे रहे हैं। जेमा हाथ न सूझे हाथ, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं है। अब ये कैसे होगा, हो ही नहीं सकता ना। मतलब ये जो झूठा ब्रह्मांड है, महामती श्री प्राणनाथ जी के आने के पहले तक किसी को निज स्वरूप की कि मैं कौन हूं, निज स्वरूप माने मैं कौन हूं, पहचान ही नहीं थी। सब एक हाथ मतलब दूसरे हाथ, किसी को सत्य की पहचान नहीं थी। वो उन्होंने एक हाथ से दूसरे हाथ की बात करी। और हमारे कृष्णा है ना, 2 दिन पहले का उत्तर करने लगते 2 दिन बाद का। उन्हें एक हाथ 2 हाथ का वर्णन आ गया था, जबकि वो हुआ भी नहीं। तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी कह रहे ये छल ता एवो हतो। ये छल का ब्रह्मांड ऐसा था तारतम वाणी के आने के पहले, जेमा हाथ न सूझे हाथ, मतलब जिसको कुछ वह ज्ञान नहीं था। लकीर के फकीर थे कि तुलसी ही माता है, बरगद ही देवता है, ऐसे दुनिया भक्ति कर रही थी तारतम ज्ञान आने के पहले। दृष्ट दीठे बंद पड़े तेमा आबे ते सगलो साथ। दृष्ट दीठे बंद पड़े। ये ब्रह्मांड कैसा है? ये ब्रह्मांड ऐसे का है कि हम 2.5-3 साल के हो गए ना तो हमें समझ में आ गया। क्योंकि समझ हमें कब आती है, जब हम 2 से 2.5 साल के अंदर होते हैं। एक जाहिरी बता रहे आपको इसका उत्तर कि हमने पता चला ये हमारे परिवार के हैं, ये मेरे बड़े पापा हैं, चाचा हैं, भाई हैं, बंधु हैं। कब मालूम चला हमें? 2, 2.5-3 साल के बाद। मतलब जैसे ही हमें समझ आई हम तुरंत बंधन में पड़ गए। अब फिर उस बंधन से मुक्त होना, पता कौन कराता उन बंधनों से मुक्त? राज जी खुद ही कराते हैं। नितर इंसान उसी परंपरा को निर्वाह करते करते बंधन को, चाहे वो सत्य हो या गलत, कोई गलत भी कर रहा हो, नहीं हमारे तो चाचा हैं, वोट इन्हीं को ही देना हमें, चाहे वो दुनिया में कितने भी अपराध कर चुके हो, कितना भी कुछ गलत हो। ये परंपराओं में दुनिया फंसी थी। कब तक? जब तक तारतम ज्ञान नहीं आया था। तो दृष्ट दीठे बंद पड़े तेमा आवे ते सगलो साथ। ऐसे बंधन में कौन आए? हमारी ब्रह्मंगनाएं, और इस झूठे खेल में अवतरित हुई। ते माटे बारे जिए आभी ने छोड़ियो साथ। ते माटे बाले जिए आभी ने छोड़ायो साथ। इसीलिए बालाजी आए आशिक बन करके, आभी ने छोड़ायो साथ। तो कैसे? हमारे धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी ने आकर के इन बंधनों से हमें मुक्त कराया। बीज लाभी घर थकी कीधो ज्योतन प्रकाश। और महामती इंद्रवती जी कह रही है धाम के धनी साक्षात आए
और वो तारतम ज्ञान रूपी बीज लेकर के हमारे हृदय कमल में उन्होंने बोया। कीदो ज्योत्नो प्रकाश, और खुद राज जी ने इस तारतम वाणी के द्वारा, जागृत बुद्धि के ज्ञान के द्वारा क्या किया, 14 लोक के अंदर प्रकाश किया। जो दुनिया लगी हुई थी, जिनको सत्य की निज स्वरूप की पहचान नहीं थी, अब तारतम वाणी से सबको एक ब्रह्म एक परमात्मा की पहचान हो रही है। એ રામત કરી તમ માટે તમે જોવા આવ્યા જે हे सुंदर साजी ब्रह्मंगना महामती श्री प्राणा जी क्या कह रहे हैं, ये रामत करी तम माटे, ये जो खेल बना ना, ये खेल किनके लिए बना, हमारे लिए बना। तमें जो भी आप्या जे, और तुम काय के लिए आए यहाँ पर, खेलने के लिए। खेलने के लिए आए ना हम लोग यहाँ पर, देखने के लिए आए हैं। तो लिखा है तमें जो भी आप्या जे, तुम्हें दिखाने के लिए राज जी ने यहाँ पर भेजा है। રામત જોઈ ઘર ચાલશું વાતો જે કરશું એ और ये खेल देख करके हम क्या करेंगे, अपने घर वापिस जाएंगे और बातों ते करसू ये, और हम अपनी पाठशाला के जितने अपन लोग हैं ना, सब लोग ये सब बातें करेंगे। तुमने ज्यादा गैप किया, हमने कम किया, ऐसी बातें अपन लोग वहां पर बैठ के करेंगे। हमें चर्चनी नहीं आती थी, हमें आती थी। ऐसी ऐसी जो जो हमारी अभी यहाँ का समय व्यतीत होता है वाणी बीतक चर्चनी का, हम लोग वहां पर बैठ करके बातें करेंगे। હવે 14 લોક ચારે ગામા में मध्य जोई वचन महामती श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं कि अब हमने क्या किया, 14 लोग चारे गमा, चारों तरफ में मध्य जोई वचन। तो हमने क्या किया, सारे धर्म शास्त्रों का मंथन किया, चारों वेदों को भी पढ़ा, 18 पुराण को भी पढ़ा, 108 उपनिषद को भी पढ़ा, श्रीमद् भागवत को, अनेक धर्म शास्त्रों को हमने मंथन किया। मोहजल सागर माहेथी काढ़्या ते 5 रतन। तो महामती जी कह रहे मोहजल सागर माहे थी, ऐसे मोहजल रूपी सागर में माहे थी, उसके अंदर क्या हुआ, काढ़्या थे 5 रतन। जब हमने मंथन किया ना, तो 5 रतन जो आए हुए हैं, जिनको हम पंच वासना कहते हैं, उनको, उनके धर्म शास्त्रों को पढ़ा। तो उन्होंने इस झूठ के ब्रह्मांड से, 14 लोक अष्टावरण ब्रह्मांड से परे, निराकार ब्रह्म से परे का उन्होंने वर्णन किया है। कहाँ का, अक्षरधाम का भी उन्होंने वर्णन किया है। पहला कया में साथ ने 5 तड़ाए नाम, पहले हमने अपने सुंदर साथ में कहा है 5 तड़ाए नाम। इन 5 के आप नाम सुनिए। સુખદેવ ને સંતાદી के महादेव भगवान इसमें कौन कौन है, सुखदेव जिन्होंने भागवत की रचना की, सनकादिक ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं, और कौन है यहाँ पर महादेव, मतलब कौन है यहाँ पर, शंकर जी, और भगवान माने विष्णु जी हैं। नारायण लक्ष्मी विष्णु माए, विष्णु थकी उत्पन्न। नारायण लक्ष्मी विष्णु माँ है। अब आप लक्ष्मी जी और विष्णु जी को अलग मत समझे, विष्णु जी और लक्ष्मी जी एक ही स्वरूप है। तो आप नहीं 5 नहीं 6 हैं, तो 6 सा मत कहना। विष्णु जी को गिन लिया तो लक्ष्मी जी अपने आप आ गई। राज्य में राज्य को हमने देखा तो श्यामा जी को और सुंदर साथ को कहने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य में ही श्यामा जी है, श्यामा जी में ही सुंदर साथ हैं। वैसे यहाँ कह रहे हैं कि नारायण जी और लक्ष्मी जी एक ही स्वरूप है। विष्णु तो नारायण लक्ष्मी विष्णु माँ है, विष्णु थकी उत्पन्न, और इनकी उत्पत्ति पता कहाँ से हुई है, आदि नारायण से इन विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है। अंग समाय अंगमा, विष्णु जी के ही अंदर लक्ष्मी जी समाहित है, ये नहीं वासनान। तो लक्ष्मी जी को दूसरी वासना मत समझना, ये विष्णु जी की ही अंगी अंग है। और उन्होंने 5वां बताया कबीरदास जी को। ये पंच वासना है, हमारे म्यूजियम में इनकी फोटो बनी हुई है, सबकी मूर्तियां बनी है पंच वासना की, और हम सभी पंच वासना को जानते हैं। कबीर साखज पूर्वा, कबीर जी ने भी अपने ग्रंथ में साक्षी उस बेहद मंडल की दी हुई है। लाभ्योते वचन विसार, वो कैसे अपने शब्दों में, अपनी पोथी में ऊंचे ऊंचे वचन उन्होंने बेहद मंडल का वर्णन किया हुआ है। जो 2-3 हम लोगों को याद है, कौड़ी ते हीरा हुआ, हीरा ते हुआ आधा भक्त कबीर, पूरा भक्त कमाल। या एक और है, कौन सी है, एक पलक एक पलक के बंगले में चौदस पानी। जी 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 ये भी है। और रोशन, जागर में अबला बसे बहे प्रेम को पूरदास, कबीरा यूं कहियो घर हमसे। तो बहुत सारी साक्षियां हैं। कबीर जी ने बेहद मंडल की बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन बीतक में हमारी 2 ही आई हैं, तो हमें 2 याद है ना, एक पलक ते गंसुनिक्सी और दूसरा कौड़ी ते हीरा हुआ।
ऐसे। और कहो अभी हमसे कह रहे एक पलक दे तो कहूँ बीच में अटक भी सकते हैं, कौन नहीं अटकेगा इतने जन में? सबको अटक सबको अटकना है ना। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। प्रगट पांचे था बीजो सागर आड़ी पाल। तो ऐसे इन्होंने प्रगट पांचे माने पंच वासना ने हद से परे बेहद मंडल का वर्णन किया है। बीजा सागर आड़ी पाल और बाकी जितने भी मनीषी हुए यहाँ पर पंच वासना किया, तो वो सब इसी मोह जल के सागर के बाहर नहीं जा सके और इसी सृष्टि को उन्होंने सत्य मान लिया, अखंड मान लिया। बलि एक कागल काढ़िया सुखदेव जी नो सार। अब बलि माने फिर एक कागल काढ़िया, एक कागज की मतलब एक ग्रंथ की रचना की किन्होंने? सुखदेव मुनि ने। सुखदेव जी नो सार, सारे धर्म शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत जो सुखदेव मुनि ने किया हुआ है। लेकिन यहाँ महामती जी कह रहे हैं तीसरे चरण में, हादियों ने माने 14 लोक के लिए वो क्या है? कोहरा है। जो भागवत को नहीं समझ पा रहे, वो पंचाध्यायी रास को नहीं समझ पा रहे, न वो ब्रजलीला को समझ पा रहे हैं, तो हदियों ने बेहद ही समाचार, वो तो बेहद का ज्ञान देने वाले हैं। कहाँ? कौन? श्रीमद् भागवत जो हमारा 10वां स्कंद है और 10वें स्कंद में जो ब्रज और रास की लीला का वर्णन किया है। तमें राम जोवा कारण इच्छा ते की दिए। तो हे ब्रह्मंगना, इस खेल को देखने के लिए एक कारण बना, इच्छा ते की दिए। आपने इच्छा की हुई थी कि हमें झूठ का खेल देखना है अपने राज्य महाराज जी से, आपने इच्छा की थी। ते माटे सहु मापियो, इसीलिए आपने क्या किया? इसका माप किया। महामती जी कह रही हैं कि ये झूठ का है, कैसा है, यहाँ क्या सत्य है? अतयु कोतक जे, तो फिर इसको क्या कह दिया? ये पूरा ब्रह्मांड एक नाटक है, यहाँ पर सत्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अब महामती प्राणनाथ जी कह रहे आरामत खरी तो जोई। अब हमने इस ब्रह्मांड को देखा, तो अब इसमें क्या करना? खरी रामत माने वो सत्य का जागृत बुद्धि का ज्ञान हमें देना है जो अखंड करूँगा बार। और इस बार हम क्या करेंगे? इस 14 लोक अष्टावरण को क्या कर देंगे? अखंड कर देंगे। ऐसा हमें करना है। बुद्ध ने शोभा दऊ, तो जो जागृत बुद्धि का ज्ञान हमारे अंदर है ना, वो जागृत बुद्धि के ज्ञान को शोभा मिलेगी। सत करी प्रकट पार। और कैसे? वो जागृत बुद्धि के द्वारा अखंड सत्य का ज्ञान, पार माने हद से परे, बेहद से भी परे परम धाम का ज्ञान हमें तारतम ज्ञान के द्वारा, जागृत बुद्धि के द्वारा देना है। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। सत करी प्रगट पार, हमें रामत खरी तो जोई। जो अखंड करूं आवार, सत करी प्रगट पार, सत करी प्रगट पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।